गुड मॉर्निंग गाइस विद माय मॉर्निंग टी। टाइम कुछ 8:30 हो रहा है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है वो चाय पीने का रहता है। और विंटर में जो मेरी चाय है वो स्टील ग्लास में होती है, क्योंकि कप में लो तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। चाय पीने के बाद मैं यहाँ डस्टिंग करने लगी थी, क्योंकि गर्मियों में जब टाइम थोड़ा सा जल्दी का रहता है तो थोड़ा लेटने का मन करता है, तो मैं लेट भी जाती थी। लेकिन अब जब टाइम चेंज हो गया है, लेट का हो गया है टाइम, तो अब लेटने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सीधे काम पे लगना पड़ता है। जो आप पॉट देख रहे हैं ये मैंने खुद से बनाया है, बैलून के ऊपर न्यूज़पेपर वगैरह लगा के। बताइएगा आपको कैसा लगा। अब डस्टिंग करने के बाद मैंने फिर उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि आज मुझे गेहूँ भी साफ़ करने हैं और सिंगाड़े की कचरी भी बनानी है, तो बहुत सारा टाइम उनमें लगने वाला है। देखिए मुझे यहाँ पर गेहूँ फैलाने हैं, तो मैं देखने आई हूँ बाहर की कोई बंदर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उन्हें भगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी तो मुझे दूर दूर तक कोई भी बंदर नहीं दिखा, तो मैंने यहाँ पर चादर बिछाने लगी। क्योंकि अभी अगर मैं गेहूँ नहीं धोऊंगी, क्योंकि 3 से 4 दिन मुझे गेहूँ सुखाने में आराम से लग जाएंगे, क्योंकि मेरी छत पे बहुत ज़्यादा टाइम तक धूप नहीं रहती है। तो मुझे 3 से 4 दिन का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। ये गेहूँ ना बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, इसमें सिर्फ हल्का फुल्का सा जो पानी है थोड़ा सा धुंधला सा निकलता है। बाकी गेहूँ बिल्कुल साफ़ है, आपको छानने वानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने गेहूँ को 3 बार वॉश करा है अच्छे से। यहाँ देखिए जो मैंने बीच में पपीज़ की जो डाली थी वीडियो, अब बड़े हो गए हैं काफ़ी। पहले बहुत सारे थे इस चैनल के, जो अंदर आप देख रहे हैं चैनल के अंदर थे, लेकिन अब बड़े हो गए थे, अपने आप बाहर निकल आए हैं। और सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, बाकी सब गली के जो बच्चे थे वो उठा उठा के ले गए हैं अपने घर पालने के लिए। गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और लगभग मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। झाड़ू हो गया है, बर्तन हो गए हैं, पोछा हो गया है, तो लगभग घर का जो भी क्लीनिंग का काम रहता है वो सब कंप्लीट हो गया है। गेहूँ जो मैंने बाहर सुखाने डाले थे, तो थोड़े से मुझे बंदर दिखने लग गए थे दूर दूर, तो फिर मैं उन्हें अंदर ले आई, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि बंदर कब आ जाए और फिर वो गेहूँ में अपने गंदे संदे हाथ डालेंगे और फिर मुझे उसे दोबारा से वॉश करना पड़ेगा। तो मैं उन्हें अंदर लेके आ गई हूँ। अब कल फिर से धूप में उन्हें डालूँगी, लगभग 3 से 4 दिन उन्हें सूखने में लग जाएंगे, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। अब जबकि सारा काम कंप्लीट हो गया है, मैं अपनी क्राफ्टिंग के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालती हूँ डेली। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये बर्ड बनाई थी, कार्डबोर्ड की बर्ड है ये, वॉल पे हैंग करने के लिए।
वॉल पे नहीं, यहाँ पे तो सेंटर में हैंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ इसके मैंने पेंट करा है। तो मुझे बच्चों के रूम में ऐसे ही बर्ड लगानी है, तो लगभग मुझे 3 बर्ड मैंने सोचा है हैंग करने के लिए। तो बाकी की 2 बर्ड मुझे और बनानी है। तो चलिए मैं बर्ड बनाती हूँ और आप देखिए कि मैंने कैसे बनाती हूँ। यहाँ मैंने कार्डबोर्ड की 2 बर्ड शेप कट कर ली है, आपस में पेस्ट कर लिया है और उसके ऊपर टिश्यू पेपर से अच्छी तरह रैपिंग कर ली है। और फिर मैंने पीओपी में थोड़ा सा फेविकॉल और वाटर मिलाकर कोटिंग कर रही हूँ ऊपर। मैं इस तरह की बर्ड पहले भी बना चुकी हूँ और अपने दूसरे चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो मैं आपसे लिंक शेयर करूँगी पूरा अच्छे से कि हाँ, आप अगर बनाना चाहें तो आप देख के बना सकते हैं। इसे एक तरफ लगाने के बाद मैंने इसे धूप में रख दिया था कुछ देर के लिए। अगर आपके यहाँ धूप तेज़ आती हो तो एक दिन में ये एक तरफ का ड्राई हो सकता है, फिर आप सेकंड तरफ का आप कर लेंगे। यहाँ पर मैं सिंगाड़े छीलने लगी हूँ। सिंगाड़ों को पहले मैंने एक सीटी देके अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसके बाद ठंडे होने के बाद मैंने छील रही हूँ। यहाँ पर सिंगाड़े की कचरी बनती है और जो मेरे मायके में मम्मी के घर में कचरी चावल से बनती थी, उसे हम तलते थे, उसे बोलते थे, लेकिन यहाँ पर सिंगाड़े की बनती है। छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना है। अब मैं नमक डाल के इसे अच्छे से दोबारा बॉईल कर लूँगी। पहली बार हमने सिर्फ एक सीटी ली थी, अब अच्छे से बॉईल करने के बाद ऐसे चमचे की हेल्प से अच्छे से घोट लेना है उसे। आप चाहें तो मैशर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी गर्म है ये, गरम गरम में ही बहुत अच्छे से हो जाएगा मैश। ठंडे होने के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैं अमूल बटर ले रही हूँ। कचरी का स्वाद तभी है जब या तो आप बटर में इसे फ्राई करें या फिर आप देसी घी में करें। तो यहाँ मैंने अमूल बटर लिया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक, अच्छे से भून लेंगे। फिर डालेंगे लाल मिर्च, उसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप अदरक के और मिर्च के बाद प्याज डालेंगे, उसके बाद भुनने के बाद अच्छे से फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे। थर्सडे को मैं प्याज अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली है यहाँ पर। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अच्छे से टमाटर मैश करते जाएंगे।
अब मैं यहाँ डालने लगी हूँ इसके बाद कचरी, जो सिंगाड़े हैं हमारे वो डाल रही हूँ। हल्की गैस में आपको बहुत अच्छे से भून लेना है। पानी वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। ये देखिए भुन चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब ऊपर से मैंने गार्निश के लिए धनिया डाला है, थोड़ा सा बटर डाला है। अब यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए आलू मटर की सब्ज़ी बना दी है, फुलके सेक दिए हैं। बच्चों का वेट कर रही हूँ मैं अब। बच्चे अपने पापा के साथ आ चुके हैं। हनी कैसा गया आपका दिन? गंदा। कल जाओगे स्कूल? नहीं। अपना मास्क उतारो ईशु। कुछ और चाहिए होगा तो आवाज़ लगा देना। खाना दे दिया।